हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8th का प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 26। फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर x माइनस 7 x माइनस 8। फाइंड दी पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करोगे? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स को? पहले क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लोगे, ये वाला x, इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे सेकंड ब्रैकेट से। सेकंड ब्रैकेट इज व्हाट? x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8। नेक्स्ट इज सेकंड टर्म क्या था? माइनस 7। सेकंड टर्म इज माइनस 7, लिखोगे माइनस 7। देन सेकंड होल ब्रैकेट विच इज नथिंग बट x माइनस 8। दिस विल बी x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, माइनस माइनस 8 इंटू एक्स इज माइनस 8x, माइनस 7 इंटू एक्स इज माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस, एंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट विल गेट? 7 इंटू 8 इज 56। सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 7x इज व्हाट? माइनस 8 माइनस 7 इज माइनस 15 एंड x भी आ जाएगा। दिस विल बी माइनस 15x प्लस 56। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विच ऑप्शन विल कम? एक्स स्क्वायर minus 15x plus 56, which is nothing but option number 3. Correct? Question 26, option number 3. C. Question number 27. Rina had some flowers. She prepared garlands for them. When she made every garland of 12 flowers, she was left with 11 flowers. If she had used 16 flowers for each garland, then she would have left with 15 flowers. If she had used 18 flowers for each garland, then she should have left with 17 flowers. Find the minimum numbers of flower that she may have. तो आपको क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स बताना है। कितना होगा मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स? कैसे फाइंड करोगे? देखो, पहले उसके पास क्या था? she had every she had made every garland of 12 flowers। ठीक है, 12 flowers। जब 12 था तो लेफ्ट कितना हो रहा था? मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा था? लेफ्ट हो रहा था 11 flowers। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? डिवाइजर विल बी 12 एंड रिमाइंडर इज 11। सिमिलरली इफ शी हैड यूज 16 फ्लावर्स, अगर 16 फ्लावर्स होता तो लेफ्ट लेफ्ट कितना हो रहा था? मीन्स रिमाइंडर कितना हो रहा था? इट विल बी 15 flowers। Similarly, last condition देखो, if she had used 18 flowers for each garland, then she would have left with 17 flowers। ठीक है, लेफ्ट कितना होता? मीन्स रिमाइंडर कितना होता? रिमाइंडर विथ 17 flowers कितना हो जाता? और फ्लावर्स कितना था? तो फ्लावर्स विल बी, डिवाइजर क्या हो जाता? किससे डिवाइड करना होता? 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा था? 17। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? डिफरेंस देख लो सेम आ रहा है कि नहीं। 12 माइनस 7 डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 11 इज 1, 16 माइनस 15 इज व्हाट? 1, 18 माइनस 17 इज 1। तो देखो डिफरेंस सेम आ गया 1। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? द रिक्वायर्ड नंबर is less than LCM of 12, 16 and 18 by 1। ठीक है, जो भी मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा 12, 16 और 18 का, एंड जो भी एलसीएम होगा उसमें से क्या डिफरेंस माइनस कर देंगे। डिफरेंस कितना आया था? 1 आया था। इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर दैट शी विल हैव। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18। चलो लेट अस फाइंड। सी, एलसीएम आई होप सबको आता है फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 9 are 18। नेक्स्ट 3 2 are 6, 8 एज इट इज लिखोगे, 3 3 are 9। नेक्स्ट 2 1 are 2, 2 4 are 8, 3 तो नहीं आता है, 3 नीचे कॉपी करो। नेक्स्ट 4 1 नीचे लिखोगे, 4 1 are 4, 3 नहीं आता है, 3 लिखोगे फिर से। नेक्स्ट 3 1 are 3। देखो, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम विल बी दिस होल थिंग, सबको मल्टीप्लाई कर लो। इट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 विच इज नथिंग बट वॉट? 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 4 are 48, 48 इंटू 3 is 144। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर निकालना था, उसको कैसे फाइंड करना है?
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू व्हाट, एलसीएम जो भी आया है उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट 1, दिस इज नथिंग बट 143। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? रिक्वायर्ड नंबर इज 143, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, the sides forming right angle of a right angle triangle are 7 centimeter and 24 centimeter. Find the radius of the circle of the triangle. तो रेडियस फाइंड करना है ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसा फिगर फॉर्म होगा? ऐसा, करेक्ट। ट्रायंगल को नेम दे दो ए बी सी। नेक्स्ट, सेंटर को नेम दे दो ओ। ठीक है, फाइंड क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स इन सेमी सर्कुलर रीजन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ना, सेमी सर्कुलर रीजन में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो किसका होगा? 90 डिग्री का होगा, करेक्ट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट विल हैपन? 90 का अपोजिट स्क्वायर करते हैं, करेक्ट। 90 का अपोजिट कौन सा साइड है? बीसी। 90 के अपोजिट देखो, 90 के अपोजिट है बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड इज ए बी, उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड अदर साइड इज ए सी। ओके, बीसी स्क्वायर यू हैव टू फाइंड। नेक्स्ट, ए बी स्क्वायर इज हाउ मच? बोला था ना कि जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसका साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर, और दूसरे का साइड क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज 24 स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576। ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? इट विल बी 625। ओके, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। नेक्स्ट, बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। क्या होता है अंडर रूट ऑफ 625? इट इज नथिंग बट 25। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ आपका बीसी आ गया, फुल लेंथ बीसी का आ गया 25। आपको क्या फाइंड करना था? दिस इज नथिंग बट डायामीटर। ठीक है, ये तो डायामीटर हो गया, बट हमको रेडियस फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था, करेक्ट। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इक्वल्स टू 25/2। हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे डायमीटर का, दिस विल बी 25/2 इज नथिंग बट 12.5 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 12.5 सेंटीमीटर। C. Question number 29. Every year, the population of a town decreases by 5% due to migration of the people. In the year 2022, the population was 9,025. Find the population of the town in the year 2020. ठीक है, 2020 का पॉपुलेशन फाइंड करना है, क्या होगा? और 2022 का पॉपुलेशन कितना दिया है? 9,025। ओके, और डिक्रीज कैसे हो रहा है? एवरी ईयर 5% से डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, देयर आर मल्टीपल वेज वी कैन सॉल्व। लाइक, लेट द पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020, 2020 में हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि पॉपुलेशन कितना है? पी। ठीक है, इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता था? स्टार्टिंग का जो अमाउंट रहता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पॉपुलेशन, present population of the town in which year? 2022। ठीक है, इट विल बी अमाउंट। प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट देते हो तब जाके अमाउंट मिलता है, तो उसको कंसिडर कर लो। दिस इज नथिंग बट अमाउंट क्या है? 925, 9,025। तो रेट ऑफ माइग्रेशन इज हाउ मच? रेट कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है? 5% के रेट से इट इज डिक्रीजिंग। तो वी विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - r
बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, रेस टू एन। अभी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? एन विल बी, हाउ मच? 2 years। ठीक है, 2 years का डिफरेंस है तो एन का वैल्यू 2 years हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? 1 - R 100 इंटू 1 - R 100। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू दिस मच। नेक्स्ट, ने पार्ट को करने के बाद वी विल ट्राई टू डू दिस। अमाउंट के प्लेस पे वी विल राइट 9025। प्रिंसिपल के प्लेस पे वी विल राइट व्हाट? वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल क्या है, आगो वाला पॉपुलेशन क्या है? 1 - R इज हाउ मच? कितना रेट है? 5/100। ओके, नेक्स्ट, इनटू 1 - R कितना था रेट? 5/100। तो इसको सॉल्व कर लो। दिस विल बी 100 × 1, 100 × 1 is 100 and 100 - 5 is 95, 95/100 इंटू, सेम यहाँ पे करेंगे, 100 × 1 is 100, 100 - 5 is 95, 95/100, 9025 इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, चलो अभी प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे? 9025 डिनोमिनेटर में 100 × 100 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। दिस विल बी दिस मच। नेक्स्ट, न्यूमरेटर में राइट साइड में 95 × 95 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 95 × 95। सॉल्व करना है इसको। 5 1 = 5, 4 कैरी, 5 9 = 45। ओके, 5 1 = 5, 4 कैरी, 5 8 = 40। नेक्स्ट, 5 0 = 0, 5 5 = 25। नेक्स्ट, 19 1 = 19, 19 को डिवाइड कर लेते हैं किससे? 18 और 5 से। चेक कर लो। 19 19 9 is how much? 171, correct? 8 - 7, this will be 10 - 1 9, 0, 5 नीचे लेके आएंगे। 19 5 95। तो 19 से जब डिवाइड करोगे 1805 को, 1805 को, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 95। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 95 इंटू 100 95 1 ज़ा 95 1 ज़ा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 10,000, विच इज नथिंग बट 2020 का पॉपुलेशन। तो 2020 का पॉपुलेशन क्या आ जाएगा? 10,000। दैट इज ऑप्शन नंबर विच वन? ऑप्शन नंबर 1। ओके, 29, ऑप्शन नंबर 1। C. Question number 30. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 6. If the numerator is decreased by 1 and the denominator is increased by 9, then new fraction is equivalent with 1/2. Find the original fraction. तो आपको original fraction find करना है, ठीक है? तो original fraction को we will assume, क्या अज्यूम कर लेंगे? देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। तो आपका ऐसा हो जाएगा ना फ्रैक्शन, x/x+6, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है बाय 6 देन न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन ओरिजिनल क्या ले लोगे? x/x+6। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है आपको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर में, ठीक है, पहले क्या था? x/x+6, इसमें न्यूमरेटर में अगर डिक्रीज बाय 1 कर दिया एंड डिनोमिनेटर में इफ वी इंक्रीज बाय 9, 9 से इंक्रीज कर दिया, तो द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। ठीक है, ऐसा आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दिस विल बी x-1 इंटू 2, नेक्स्ट 1 इंटू x प्लस 6 + 9 is 15। दिस इज 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 1x प्लस 15 1 ज़ा 15, 2x माइनस, क्या कर लेंगे? x इक्वल्स टू 15 - 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा +2। दिस विल बी 2x - x is x, 15 + 2 is 17। तो आपका गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन, अर्लियर इट वाज व्हाट? x/x+6। तो अभी आपका क्या आया? 17, x मीन 17, 17 के प्लेस पे, x के प्लेस पे 17 वी विल सब्स्टिट्यूट। दिस विल बी 17 + 6 is how much? 23, 17/23, which means option number 2, ऑप्शन 2।
सी क्वेश्चन नंबर 31. Solve, select two correct options. 3x plus 2 upon 6 plus 2x upon 3 plus x plus 1 upon 2 equals to 5. ओके, तो देख लो, इसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शन. तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सबको? 6 दिख रहा है. तो क्या ट्राई करेंगे? डिनोमिनेटर में 6 फॉर्म करने का ट्राई करेंगे. तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6. 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 6. तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? 3x प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 2x इंटू 2 इज नथिंग बट 4x. 3 2 जा 6. x प्लस 1 इंटू 3 करना है. x प्लस 1 इंटू 3, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू एक्स. 3x प्लस 3, 3x प्लस 3. 2 इंटू 3 इज 6. देखो अभी सारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. 3x प्लस 2 कंबाइन कर सकते हैं. आई मीन 3x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 अपॉन 6. इसको सॉल्व करना है. क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 3x इज हाउ मच? दिस इज 10x. 3 plus 2 is 5. 10x plus 5 upon 6 equals to 5. 10x plus 5. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 10x plus 5 equals to 5 into 6. 5 into 6 is 30. 5 into 6 is 30. This will be 10x equals to 30 minus 5 is how much? 25. X equals to 25 upon 10, which is nothing but 25 upon 10 क्या होता है? 5 5 are 25, 5 2 are 10. This will be 5 by 2. एंड 5 by 2 को और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2.5. तो आपका कौन से ऑप्शन में गिवन है ये 5/2 और 2.5? ऑप्शन नंबर 2 एंड 1. ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1. सी क्वेश्चन नंबर 32. If an article is sold for rupees 150, certain loss is incurred. But if the article is sold for rupees 275, the profit is 1.5 times the loss. Find the original price. Original price का मीनिंग क्या होता है? It is nothing but CP, cost price. ठीक है, let the original price be X. अज्यूम कर लेंगे. अगर आर्टिकल को आप कितना 150 का सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है. ठीक है, तो टू केस फॉर्म कर देंगे. लॉस के केस में क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. सीपी क्या है? एक्स. एसपी क्या है? फर्स्ट केस में इट इज 150 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कौन सा केस है? प्रॉफिट का केस है. बट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 275, द प्रॉफिट इज 1/2 टाइम्स द लॉस. प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स द लॉस. 1/2 means 1.5 means 1 plus 1 by 2, which is nothing but 2 ones are 2 plus 1 is 3 by 2, means profit is 3 by 2 times of loss. 3 by 2 is nothing but 1.5. एंड लॉस के केस में क्या मिला था हम लोग को? लॉस इक्वल्स टू x माइनस 50. तो लॉस के प्लेस पे x माइनस 150 लिखेंगे. ठीक है, लॉस के प्लेस पे x माइनस 150 लिखेंगे. तो और वी ऑलरेडी नो प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी. ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी विल इक्वेट प्रॉफिट. दिस विल बी, प्रॉफिट क्या आया था हम लोग का अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस? इट इज नथिंग बट 1.5 इंटू एक्स माइनस 150. ओके, एंड सेकेंड केस में एसपी कितना था? 275. 275 प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. और सीपी क्या है? इट इज नथिंग बट एक्स. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. करेक्ट, 275 माइनस एक्स. 1.5 into x is 1.5x. 1.5 into 150 is 225. Next 275 और 225 को सब ऐड करना पड़ेगा. 275 plus 225 equals to, this will be what? This is nothing but 500. Correct, and 1.5x plus 1.5x plus x, this will be what? 2.5. 2.5x. 2.5x. तो x equals to what? 500 अपॉन 2.5. डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 0 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी दिस मच 25
5 5 25, 5 1 5, 0 0 0 0 0 0 0. Next 5 1 5, 5 2 10, 0 0 0 0. X equals to 200. तो x की वैल्यू 200 आ गई. X was our CP, ओरिजिनल प्राइस. तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. सी क्वेश्चन नंबर 33. 2x square plus 7x plus 6 upon x square minus 13x minus 30. This is the question. x square minus 13x minus 30. कैसे सॉल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना है. सी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 2 इंटू 6 इज वॉट 12. 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा. एंड आपको क्या लेके आना है, सेंटर में क्या लेके आना है, प्लस 7x को ऐड करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए. तो क्या नंबर यूज करोगे, 4x प्लस 3x. करेक्ट. 4 3 जा 12 भी होता है एंड 4 प्लस 3 7 भी हो जाता है. 4x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर. देखो -30 × 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1. -30 × 1 इज -30. तो इसको कैसे करेंगे, 13 लेके आना है आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद. तो 15 टू जा कितना होता है, 15 टू जा 30 होता है, बट आपको -30 लेके आना है. बड़े नंबर के आगे साइन क्या दोगे, माइनस की. -15x प्लस 2x. -15 प्लस 2 इज -13 विच इज करेक्ट. ठीक है. दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे. दिस विल बी 2x. inside will be x plus 2 2s are 4 plus 3 outside x. 3 2s are 6. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x minus 15 plus 2 कॉमन. inside will be x minus 2 15s are 30. ओके. नेक्स्ट देखो x plus 2 आपका कॉमन है, इसको लिख दोगे. नेक्स्ट अदर फैक्टर विल बी 2x plus 3 अपॉन x minus 15 x plus 2. कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x plus 2 x plus 2. तो आंसर इज 2x plus 3 x minus 15. It is in which option, 2x plus 3 x minus 15. Let us check. 2x plus 3 x minus 15. This is option number 1. Question 33, option 1. C. Question number 34. To complete a job, A requires 12 days. For the same job, B requires 20 days to complete the job. A को कितना डेज लग रहा है, 12 डेज. B को लग रहा है 20 डेज. बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज. 3 डेज तक उन्होंने टुगेदर काम किया. एंड देन A लेफ्ट द जॉब. That to complete the remaining job, how many days will B will require? ठीक है, रिमेनिंग जॉब करने के लिए B को कितना टाइम लगेगा. तो गिवन क्या था, A रिक्वायर्स 12 डेज टू कंप्लीट अ जॉब. 12 डेज लगता है उसको जॉब करने के लिए. तो 1 डे में कितना करेगा A काम. इन 1 डे A विल डू 1/12 ऑफ द वर्क. ठीक है, जितना भी वर्क है उसका 1/12 करेगा. 1/12 1/12 ऐसा पूरा 12 डेज करेगा, तब जाके उसका पूरा जॉब कंप्लीट होगा. तो 1 डे का वर्क कितना है, 1/12. तो 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया. करेक्ट. इन 3 days A did 3/12 of the work. Similarly, also in 1 day B did B requires 20 days to complete the whole work. ठीक है. तो एक डे में कितना करेगा, 1 डे में 1/20 ऑफ दी वर्क. 3 डेज में कितना कर देगा, 3 डेज में ही विल डू 3 days में ही विल डू 3/20 वर्क. तो वर्क डन टुगेदर in 3 days by A and B will be. ठीक है, 3 डेज में कितना जॉब किया वो लोग ने, A ने किया 3/12 ऑफ दी वर्क, B ने किया 3/20 ऑफ दी वर्क. दोनों को ऐड कर दोगे, 3/12 प्लस 3/20. दिस विल बी 3 + 3. ठीक है. डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, अगेन
ट्राई करेंगे, इसको कट कर दो, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/4 प्लस 3/20, 3/20। लेट अस राइट दिस। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, 4 5 20, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 5 प्लस 3/20 विच इज नथिंग बट 8/20। तो दोनों ने कंप्लीट कितना वर्क किया अभी तक, 8/20 वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क आफ्टर आफ्टर ए लीव्स विल बी, क्या करोगे, टोटल वर्क क्या होता है 1। ठीक है, पूरा काम क्या करेंगे 1 में, 8/20 वर्क ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। तो कितना हो जाएगा ये, 20 × 1 = 20 माइनस 8/20, 20 माइनस 8 इज 12/20। इतना जॉब आपका रिमेनिंग है, इतना जॉब इज स्टिल रिमेनिंग। तो ये जॉब कौन करेगा, ए बी करने वाला है, बी इज गोइंग टू डू दिस मच वर्क। तो नंबर ऑफ डेज विल बी, कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी विल बी, जॉब कितना करवाना है आपको, 12/20। ठीक है, और उसका 1 डे का इफिशियंसी, 1 डे का वर्क कितना करता है अभी, 1/20। इसको सॉल्व करना है, इट विल बी 12/20 इंटू 20/1। ये रिवर्स हो जाएगा, 20 1 20, 20 1 20, दिस विल बी 12/1 विच इज नथिंग बट 12 डेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 34। 34 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। See, question number 35. Mrs. Desai purchased 30 tables. Out of that, she sold 25 tables and received the same amount which she had spent to purchase 30 tables. Find the percentage profit or loss in this transaction. तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है हम लोग को। ओके, तो क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट सीपी ऑफ वन टेबल, हम लोग को वन टेबल का सीपी नहीं पता है, तो वी विल अज्यूम इट एज एक्स। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो कितना परचेज किया था उसने, 30 टेबल्स परचेज किया था। तो सीपी ऑफ 30 टेबल्स क्या हो जाएगा, अगर वन टेबल का एक्स है तो 30 टेबल्स का विल बी 30 × x, सीपी विल बी 30 × x। ओके, सिमिलरली लेट एसपी ऑफ वन टेबल बी वाई, therefore out of that she sold 25 tables, उसने सेल कितना किया, 25 टेबल। तो एसपी ऑफ 25 टेबल विल बी 25 टेबल विल बी 25y। ओके, आउट ऑफ दैट शी सोल्ड 25 टेबल्स एंड रिसीव द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में भी, पहले वाले कंडीशन में भी और सेकंड कंडीशन में भी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इट विल बी 38 30x इक्वल्स टू 25y। इसको सॉल्व कर लेंगे, x/y इक्वल्स टू, दिस विल बी 25/30, 5 5 are 25, 5 6 are 30, x/y is x/y is 5/6। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कैसे अज्यूम किया मैंने, प्रॉफिट सी, एक्स क्या था, इट वाज एक्स सीपी था, करेक्ट। एसपी क्या था, वाई, सीपी का वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में 5, एसपी का क्या है 6, करेक्ट। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट इज हाउ मच, 6 - 5 विच इज नथिंग बट 6 - 5 अपॉन सीपी में क्या लिखोगे, 5 इंटू 100, 5 1 5, 5 2 10, 0 0। 6 - 5 इज 1, 1 इंटू 20 इज नथिंग बट 20%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, विच इज नथिंग बट 35th का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। P. Question number 36. 3 raised to x equals to 27 raised to y equals to 9 raised to z equals to 729. Find the value of x, y, z whole raised to 3/2. Okay, तो 3 raised to x equals to 27 raised to y equals to देखो 729।
तो इसको 3x रेज टू x की वैल्यू किससे इक्वेट कर देंगे, 729 से इक्वल है ना इसके। तो 3 रेज टू x इक्वल्स टू 729। 3 का कौन सा पावर होता है, 729। 3 को इफ यू मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड सो ऑन, 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी हाउ मच, 729। तो 729 के प्लस पे क्या लिखेंगे, 3 रेज टू 6। तो जब भी बेस इक्वल होता है, देखो बेस इक्वल है ना 3 3, तो क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 27 रेज टू y इक्वल्स टू 729 भी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसको 3 के पावर में कैसे लिख सकते हो, 27 को, दिस इज नथिंग बट 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होल रेज टू वाई, 3 का क्यूब इज 27 होल रेज टू वाई। नेक्स्ट राइट साइड में देखो 729 है, अगेन 3 के पावर में कैसे लिखोगे, 3 रेज टू 6, दिस विल बी 3, 3 रेज टू 3 इंटू वाई, ए रेज टू एम ब्रैकेट एन क्या होता है, ए रेज टू एम इंटू एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी 3 रेज टू 3 वाई इक्वल्स टू 3 रेज टू 6। देखो अगेन बेस इक्वल है 3 3, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इट विल बी 3y इक्वल्स टू 6, विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 6/3, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला था, 9 रेज टू z इक्वल्स टू 729। तो इसको भी 3 के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे कर सकते हो इसको, 3 का स्क्वायर इज 9, करेक्ट, होल रेज टू z इक्वल्स टू 729 मीन्स 3 का पावर 6। नेक्स्ट अगेन 3 रेज टू 2 होल रेज टू z, दिस विल बी 3 रेज टू 2z इक्वल्स टू 3 रेज टू z, इम्प्लाइज व्हाट, बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट कर देंगे, 2z इक्वल्स टू 6, z इज इक्वल्स टू 6/2, विच इज नथिंग बट 6/2 क्या होता है, 2 1 2, 2 3 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, नेक्स्ट x क्या आया हम लोग का, 6 आया था, करेक्ट, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। फाइंड क्या करना था, x y z होल रेज टू 3/2। कैसे करोगे, x के प्लस पे 6 वी विल राइट, सिमिलरली y के प्लस पे 2, z के प्लस पे 3 रेज टू 3/2, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 रेज टू 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, 3/2 इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3, मीन्स पहले क्या करोगे, 1/2 मीन्स क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 रेज टू पावर क्यूब, दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3। Square root of 36 is 6 and 6 का cube is how much, 216, 216, which is nothing but option number 2. See, option number 2 is the correct answer. C, question number 37. Which of the following polynomial has the coefficient form 2, 0, 0, 0, 0 minus 5? तो लास्ट वाला क्या है, कोएफिशिएंट है, करेक्ट, -5 इज नथिंग बट x रेज टू 0। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1, नेक्स्ट x रेज टू पावर 2, नेक्स्ट x रेज टू पावर 3, नेक्स्ट x रेज टू पावर 4, नेक्स्ट लास्ट वन x रेज टू पावर 5। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 0x4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x1 minus 5, x raised to 0 is nothing but 1, any number raised to 0 is 1, ठीक है, okay, so this will be 2x raised to 5 minus 5, which is in option number 3, option 3. Question number 38, a ditch 20-meter long, length is how much, 20 meter, a ditch 20-meter long, 10-meter wide and 5-meter deep was dug and soil was spread evenly over a ground that was 25-meter long, 25-meter wide. What was the thickness of this soil spread? तो थिकनेस फाइंड करना है, ठीक है, थिकनेस फाइंड करना है। लेंथ कितना था, 20 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर एंड डेप्थ कितना था, 5 मीटर, डेप्थ इज 5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल dug from ditch will be कितना हो जाएगा,
इट विल बी, वॉल्यूम विल बी लेंथ विड्थ डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 20 इंटू 10 इंटू 5. आंसर विल बी 20 इंटू 10 इंटू 5. दिस विल बी 1000 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? वॉज स्प्रेड इवनली ओवर ग्राउंड. ग्राउंड का एरिया कितना था? 25 मीटर लेंथ था एंड 25 मीटर विड्थ था. ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 25 मीटर लेंथ इंटू 20 मीटर विड्थ, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. इट विल बी 25 इंटू 2 इज 50 एंड ये 0. दिस विल बी 500 मीटर स्क्वायर. तो फाइंड क्या करना है कि कितना थिकनेस था? थिकनेस इज इक्वल टू, थिकनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया. वॉल्यूम अपॉन एरिया. वॉल्यूम इज 1000 मीटर क्यूब and area is 500 meter square. 500 meter square. This will be 500 ones are 500 twos are 1000. This will be 2 and meter square. Meter square cancel. What remains is meter. Means thickness कितना है? 2 meter का thickness है and you have to select two correct option. तो 1 meter कितना होता है? 1 meter is 10 decimeter. 10 decimeter. Therefore 2 meter equals to 2 into 10. 2 into 10 is 20 decimeter. 20 decimeter. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1 इज ऑप्शन नंबर 1. 38 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 3. C. Question number 39. The diameter of ball is 20 centimeter. Find the volume of the air in the ball. Pi equals to 3.14. तो आपको डायमीटर फाइंड करना है बॉल का. डायमीटर इज गिवन टू यू. ठीक है, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. दिस इज नथिंग बट स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. And diameter is 20. That means radius will be half. Radius equals to 20/2, which is nothing but 10. 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इक्वल्स टू 4/3 पाई इज 3.14 इंटू आर क्यूब मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10. This will be 10 into 10 into 10 is 1000. 4 upon 3, 4 upon 3 into 3.14 into 1000. 3.14 into 1000 multiply करेंगे तो we will get 4/3 into 3140. This will be 4 into 3140 is nothing but 12560 upon 3. इसको डिवाइड कर लेंगे. What we will get? डिवीजन के बाद लेट अस सी 12560. 3 4 जा 12 0. 5 नीचे आ जाएगा. 3 1 जा 3. 5 minus 3 2. 6 नीचे आएगा. 3 8 जा 24. 6 minus 4 is 2. 2 minus 2 0. नेक्स्ट 0 नीचे आएगा. दिस विल बी 3 6 जा 18. 20 minus 18 is 2. डेसिमल से वी विल इंक्रीज 0. डेसिमल से 0 इंक्रीज करेंगे. दिस विल बी अगेन 3 6 जा 18 एंड दिस विल गो ऑन. ठीक है, ओके. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या आ जाएगा? 4186.66 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4186.67. कौन से ऑप्शन में? इट इज इन ऑप्शन नंबर 4186.67 is option number 4. 39 option number 4. C. Question number 40. The price of washing machine is rupees 5y 5 upon y plus 6x upon 6. Find the price of x upon 6 minus 5 by y washing machines. ठीक है, तो आपको इतने वॉशिंग मशीन का प्राइस फाइंड करना है. कैसे करेंगे? टोटल प्राइस विल बी, टोटल प्राइस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन. जितने भी वॉशिंग मशीन है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? इनटू प्राइस ऑफ वन वॉशिंग मशीन. दिस विल बी नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है? इट इज x/6 minus 5 by y
into price is how much 5 by y plus x upon 6. This will be the ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है x अपॉन 6. वी विल राइट दिस वन टाइम. कैसे करेंगे x अपॉन 6 देन सेकेंड होल ब्रैकेट 5 by y प्लस x by 6 ब्रैकेट ओवर माइनस सेकेंड टर्म क्या था माइनस 5 by y second whole bracket 5 by y plus x by 6 which is nothing but x by 6 into 5y is nothing but 5 into x 5x upon 6 into y 6y plus x into x square 6 into 6 is nothing but 36 minus 5 5s are 25 y into y square minus plus minus 5x upon y into 6 is 6y. So next 5x by 6y minus 5x by 6y this will get cancelled. तो आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 36 माइनस 25 बाय y स्क्वायर. It is in which option? X square by 36 minus 25 by y square. It is option number 1. 40 option number 1. Question number 41. A car traveled the distance 38 kilometer, 27 kilometer, 40 kilometer, 35 kilometer in the first 4 hours. फर्स्ट 4 आवर्स पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. हाउ मच डिस्टेंस दी कार शुड ट्रैवल इन दी फिफ्थ आवर. फिफ्थ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 35 किलोमीटर. ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए? इट शुड बी 35 किलोमीटर पर आवर. ओके, थर्टी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस लेट अस कैलकुलेट. टोटल डिस्टेंस फर्स्ट आवर में 38 किलोमीटर, सेकेंड में 27 किलोमीटर, थर्ड आवर में 40 किलोमीटर, देन फोर्थ आवर में 35 किलोमीटर. फिफ्थ आवर का वी डोंट नो. फिफ्थ आवर अपॉन टोटल टाइम इज हाउ मच? टोटल टाइम 5 hours, correct? 4 this much and 1 hour. This is nothing but 5. Average speed is how much? 35. Let us solve this equation. 35 equals to add करोगे तो we will get 140 plus fifth hour. यही find करना है fifth hour upon 5. तो cross multiply it will become 35 into 5. 35 into 5 equals to 140 plus fifth hour. Fifth hour. 35 into 5 is 175 plus for 140 will come in left hand side. It will become minus 140 equals to fifth hour. 175 minus 40 is minus 140 is nothing but 35. तो फिफ्थ आवर में उसने कितना ट्रैवल किया? 35 किलोमीटर. इट इज इन आई गेस ऑप्शन नंबर 4. फिफ्थ आवर में देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. C. Direction for question 42 and 43. In the following percentage bar diagram, the percentage of expenditure and savings of Shri Tushar is shown. Observe the graph and answer the questions that follow. तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू. देखो सेविंग्स व्हाइट वाला पार्ट है एंड ये शेडेड वाला पार्ट कौन सा? एक्सपेंडिचर का पार्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में व्हाट दे आर आस्किंग एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%. ठीक है, रिमेंबर दिस. Shri Tushar's income in the month of Feb was 40,500 rupees. Find his savings in that month. ठीक है, okay. Question number 42. Feb month income was how much? It was Feb में income कितना था? 40,500 rupees. Okay. तो क्या पूछा है? फाइंड इज सेविंग इन दैट मंथ. मीन्स फेब का ही पूछा है कि सेविंग क्या होगा. सेविंग ऑफ फेब मंथ. चलो फ्रॉम ग्राफ लेट अस सी फेब मंथ का सेविंग क्या है. सी इट इज नथिंग बट
व्हाइट वाला पार्ट सेविंग है तो ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज हाउ मच, दिस इज सी, दिस इज नथिंग बट 30%, ठीक है। 30% है 10 to 90, 90 to 80, 80 to 70, दिस इज 30%। तो सेविंग इन परसेंटेज इज 30%, सेविंग इज 30%। और इनकम कितना था, 40,500। ऑब्वियसली इनकम पे ही तो सेविंग होगा, तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, 40,500 ऑफ 30% ऑफ 40,500, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा, करेक्ट। 40,500 इंटू 30/100, 3,500 कैंसिल कर लेंगे, 0, 0, 0, 0, 1, दिस विल बी 405 इंटू 30 विच इज नथिंग बट 1,2,150 रुपीज। सेविंग भी किसमें से होगा, इनकम में से होगा, करेक्ट। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 40,000 ऑफ 30% निकाला, तो वी गॉट सेविंग ऑफ फेब। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 42, सी। सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मे मंथ का आपको क्या निकालना है, सेविंग्स एंड एक्सपेंस, सेविंग्स एक्सपेंस का रेशियो यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो मे मंथ में देखो, सेविंग्स मीन्स व्हाइट वाला पार्ट, करेक्ट, दिस व्हाइट कलर्ड पार्ट। तो मे मंथ का सेविंग्स कितना हो जाएगा आपका, इट इज नथिंग बट 15%, करेक्ट, 15%। देखो सी, नेक्स्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, नीचे जो भी है 80%, नो, इट इज 85%, इट इज 85%, एक्सपेंस इज 85%। इसका रेशियो ले लेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 5 1 जा 5, 3 कैरी, सॉरी 3 कैरी, 5 7 जा 35, दिस इज नथिंग बट 3:17, 3:17, ऑप्शन नंबर 4, 43, ऑप्शन नंबर 4। सी, क्वेश्चन नंबर 44। लक्ष्मण राव परचेज शेयर्स वर्थ ₹10,500। शेयर्स का वर्थ कितना था, शेयर्स वर्थ ₹10,500। पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना पे किया, 0.5% का ब्रोकरेज पे किया उसने, ठीक। फाइंड द अमाउंट स्पेंड टू परचेज द शेयर इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज। तो अमाउंट कितना स्पेंड किया उसने परचेज करने के लिए शेयर्स, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज को इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज में दिया है ब्रोकरेज, तो कैसे फाइंड करेंगे, ब्रोकरेज इन रुपीज विल बी हाउ मच, लेट अस फाइंड दैट फर्स्ट। ब्रोकरेज इक्वल्स टू 10,000, जितना भी शेयर्स है उसका आप क्या कर दोगे, 10,500 ऑफ, इसी का पे करोगे ना, जितना वर्थ है उसी का पे करोगे, 10,500 ऑफ 0.5%। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 10,500, 10,500 इंटू 0.5/100, 0, 0, 0, 0, 1, दिस विल बी 52.5 रुपीज। तो ब्रोकरेज उसने इतना पे किया, बट आपको क्या पूछा था, अमाउंट स्पेंड टू परचेज द शेयर्स इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इंक्लूड करके आपने कितना स्पेंड किया, इट विल बी, शेयर का वर्थ कितना था 10,500, प्लस ऐड किससे कर दोगे 52.5 से, क्योंकि ब्रोकरेज इतना है, करेक्ट। इट विल बी 10,552.50 आफ्टर एडिंग, which is in option number 3, question 44, option 3, C, question number 45, choose the correct alternative in which all the pairs are matched correctly. So one by one you will check each and every option. Option number 2 is the correct answer, we will not waste much time in this. Option number 2 एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ए का सी से मैच हो रहा है या नहीं, ए कहाँ पे है, ये वाला, y² -17y -60, ठीक है। तो -60 इंटू 1, -60, -60 लेके आना है, ठीक है। 20 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलता है, 60, ठीक है। हमको क्या चाहिए, -60। तो 17 को कैसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे हम लोग, -20y, बड़े नंबर का साइन माइनस देंगे, -20y + 3y, दिस विल बी -17,
ठीक है, फैक्टर्स देख लो, y कॉमन y-20 प्लस 3 कॉमन y-3 इंटू 20 60, देखो ब्रैकेट सेम है, मीन्स इट इज करेक्ट, y-20 y+3। तो ए का सी से मैच हो रहे हैं, ठीक है, ए का सी से मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, बी का चेक करना है, बी का क्या लिखा है, y² - 70y प्लस 60। तो बी का ए से मैच हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। लेट अस सी, +60 लेके आना है आपको, +16, और मिडल में क्या आना चाहिए, मिडल टर्म शुड बी -17, ऐड ये सब ट्रैक करने के बाद। तो -12 और -5 करोगे जब, -12y -5y, दिस विल गिव यू -17, एंड 12 5 60 भी होता है। तो दिस इज y इंटू वाई, -12 -5 कॉमन ले लोगे, दिस विल बी माइनस 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 प्लस, 5 12 60। ओके, दिस विल बी y-12 माइनस ब्रैकेट y-5। तो देखो b का किससे मैच हो रहा था, a का, चेक कर लो, b का a से मैच हो रहा है, यस, y-12 y-5। सिमिलरली, सिमिलरली किसका चेक करना है अभी, c का देख लो, c का मैच हो रहा है क्या, किससे, b से, ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। c में इक्वेशन क्या है, y² + 17y -16, दिस विल बी y²। 60 लेके आना है, मिडल में 17 आना चाहिए, कैसे करेंगे, +20y -3y करोगे तो +20 - 3 +17 -16, दिस विल बी y कॉमन, y +20 -3y, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 20, y +20 y+20 ब्रैकेट y-3। तो करेक्ट हो रहा है सी का बी से, ठीक है, सी का देखो बी से मैच हो रहा है फैक्टर्स। नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा है, डी वाला, डी का देखना है डी से मैच हो रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2, डी का डी से मैच करना है। लेट अस चेक, डी में क्या इक्वेशन दिया है आपको, डी में इट इज गिवन टू यू एज y² + 17y + 16। फिर से सेम चीज करेंगे, y² प्लस, ठीक है, 60 लेके आना है आपको, 12 5 जा 60 होता है, एंड 12y + 5y इज 17y, मतलब इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, y + y कॉमन, y +12 + 5y, 5 12 जा 60, y +12 ब्रैकेट y + 5। ओके, तो देखो डी का किससे मैच हो रहा है, डी से, तो ये सब कहाँ पे था, ऑप्शन नंबर 2 में, सी, ऑप्शन नंबर 2, ए सी बी, ए सी बी डी डी। C. Question number 46. The inner surface of a cylindrical well of height 14 meter. Height कितना दिया है, 14 meter. Height is 14 meter and radius is 250 centimeter. Is to be plastered with cement sand layer. ठीक है, प्लास्टर करना है at the rate of ₹100 per square meter. ठीक है, पर स्क्वायर मीटर का रेट कितना है, इट इज पर रेट इज ₹100 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना होगा रुपीज में। तो एक काम कर लो, क्या करेंगे हम लोग, मीटर में दिया है ना, तो रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, 1/100 मीटर इज 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो r equals to, this will be 250 upon 100, this is nothing but 0 0 1, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 by 2 is 2.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेल, तो इनर सरफेस मीन्स नथिंग बट किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, इट इज नथिंग बट 2πRh, 2πRh, एंड यहाँ पे पाई गिवन नहीं है, तो वी विल अज्यूम 22.22/7, 2 इंटू 22/7, r इज 2.5, h इज 14, हाइट 14 था, 7 1 7, 7 2 14, दिस विल बी 2 इंटू 22 44 इंटू 2.5 इंटू 2, 220, 220 आ गया आपका, 22 इंटू 44, ओके, दिस इज करेक्ट, दिस इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, क्वेश्चन में दिया था रेट कितना है, इट इज 1 मीटर स्क्वायर का रेट इज ₹100, ₹100। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
कितने का एरिया प्लास्टर करना है? 2220 मीटर स्क्वायर के एरिया को प्लास्टर करना है. इट विल बी 220 into 100. Answer will be 2230, 22,000, which is in, I guess, option number 1. C. Question number 47. A shopkeeper sold two articles with marked price. Marked price कितना था? 1900. A से B को सेल किया, marked price 1900. He sold one article to A by giving discount of rupees 171 and sold another article to B by giving discount of rupees 152. How much was the difference between percentage of discount given to A and B? ठीक है, तो क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस इज 1900 एंड फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना है? देखो, आर्टिकल ए जब दिया उसने कितना था? इट इज डिस्काउंट इज 171. तो मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यू विल गेट सेलिंग प्राइस. दिस इज हाउ मच? 9, 8, 9, 10. 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 1 7. सेलिंग प्राइस कितना आ गया फर्स्ट केस में? 1729. सिमिलरली बी का क्या किया उसने? बी का भी मार्क प्राइस इज 1900. सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कितना दिया था? सोल्ड अनदर आर्टिकल टू बी बाय गिविंग डिस्काउंट ऑफ 152. 9 8 10 9. 10 minus 2 8. 9 minus 5 4. 8 minus 1 7. 1 minus 1 1. तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया. तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, उसका डिफरेंस फाइंड करना है. डिस्काउंट परसेंटेज ए के केस में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इज एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100. करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? अभी फाइंड किया हम लोग ने. ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड किया तो मार्क प्राइस इज 1900 माइनस सेलिंग प्राइस इज 1729 अपॉन मार्क प्राइस 1900 इंटू 100. जीरो से जीरो गॉन, 0000 gone. 1900 minus 1729. This will be 171 upon 19. 19 ones are 19 nines are 171. तो डिस्काउंट कितना आ गया? 9% ए वाले केस में. एंड डिस्काउंट बी के केस में कितना आ जाएगा? सी. एमपी माइनस एसपी करोगे, एमपी इज 1900 एंड एसपी इज 1748 अपॉन एमपी इज 1900 into 100. 0000 gone. This will be 1900 minus 1748 is 152 upon 19. 19 ones are 19 eights are. तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज बी के केस में कितना आ गया? 8%. दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे डिस्काउंट का तो इट विल बी 9% minus 8%, which is nothing but 1%. It is in which option? See, option number 3. Question number 48. In the adjoining figure, angle y is 90 degree. See, angle y is 90 degree. Length xy is 8 meter. xy का length 8 meters is given to you. Length yz is 15 meter. Wm is perpendicular to xz. Wm is equals to 6 meter. Find the area of the figure. तो ये पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है. तो पहले क्या कंसीडर करेंगे? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड. देखो एक्स वाई जेड को देख लो. क्या यूज कर सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, एक्स वाई जेड का बेस कितना है? हाफ इंटू बेस इज 15 मीटर, हाइट इज 8 मीटर. 2 1 2, 2 4 8. तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? 60 मीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड विल बी 60. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या अज्यूम करेंगे? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या फाइंड कर सकते हो अभी? ठीक है, एरिया तो फाइंड कर लिया हम लोग ने ये वाले पार्ट का, बट आपको क्या नहीं पता है इसमें से? व्हाट वी डोंट नो? वी डोंट नो दिस लेंथ विच एक्स जेड का लेंथ तो नहीं पता है हम लोग को. एरिया तो फाइंड कर लिया हम लोग ने बट लेंथ तो नहीं पता है. तो क्या यूज कर सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम. ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? इट विल बी 90 का अपोजिट का स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. तो इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर.
8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225. तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 225 विच इज नथिंग बट 289. 289 इसका स्क्वायर रूट होता है 17. 17 इंटू 17 मीन्स 289. तो एक्स जेड का पूरा हम लोग को लेंथ मिल गया. ओके, तो अभी क्या कंसिडर करेंगे? देखो, एक्स जेड का लेंथ वी गॉट, दिस वॉज एक्स जेड. इसका लेंथ 17 पूरा मिल गया हम लोग को. नेक्स्ट, हाइट था ऑलरेडी 6 मीटर्स. हाइट ऑलरेडी 6 था, तो अभी वापस से हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? कौन सा? ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड. ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? एक्स जेड. बेस इज एक्स जेड विच इज नथिंग बट 17. हाइट कितना है? डब्ल्यू एम इज हाइट. तो डब्ल्यू एम के प्लेस पे 6 लिख दोगे. इट विल बी 2 1 2, 2 3 6. 17 इंटू 3 इज 51. तो एरिया कितना आ गया है एक्स डब्ल्यू जेड का? इट इज 51. तो अब पूरे फिगर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एरिया ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड. ऐड कर लेंगे. एरिया एक्स वाई जेड का कितना आया था? 60 प्लस एक्स डब्ल्यू जेड का इट विल बी 51. 60 प्लस 51 इज 111. ऑप्शन नंबर 2. Question number 49. Two lines are intersecting each other. The measure of the vertically opposite angle in linear in a pair are 2x plus 65. ठीक है, 2x plus 65 and 7x minus 10. Two lines are intersecting and the measure of vertically opposite angle in a pair are 2x plus 65 and 7x minus 10. Find the measure of remaining angle. तो जो remaining angle है उसका आपको measure find करना है. ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? देखो, नेम कर देते हैं इसको ए बी, सेंटर को ओ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी सी डी. सी डी. तो वी विल अज्यूम व्हाट? सी. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ध्यान से देखो, इट विल बी 180 डिग्री. वाई? बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा फॉर्म हो रहा है ना. दिस इज 180 डिग्री. एंगल्स इन लीनियर पेयर. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? ए ओ सी प्लस ए ओ डी का मेजरमेंट कितना है? 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 180. दिस विल बी एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 65 minus 2x, which will be angle AOC equals to 180 minus 65 is nothing but 115 minus 2x. तो AOC क्या आ गया आपका? 115 माइनस 2x. नेक्स्ट केस देख लो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे भी क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यहाँ पे भी तो लीनियर पेयर फॉर्म होगा. अगेन, angle AOC we don't know, plus angle BOC is how much? 7x minus 10 equals to 180 degree. Angle AOC equals to 180 minus 10 minus 7x. So angle AOC will be how much? 180. Sorry, this minus 10 right side will become plus 10. 180 plus 10 is 190. 190 minus 7x. तो angle AOC ये आ गया. तो angle AOC equals to what? 115 minus 2x and 190 minus 7x. तो we can equate both. दोनों सेम चीज है तो we can equate 190 minus 7x, 115 minus 2x. This will be how much? 7x minus 2x is 5x and 190 minus 115 will give you what? 5x equals to 75. X equals to 75 upon 5 means 5 ones are 5, 5 ones are 5, to carry 5 5 are 25. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. x is 15. आपको रिमेनिंग एंगल का सम फाइंड करना था. आपको रिमेनिंग एंगल का सम नहीं, आपको क्या फाइंड करना था? रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करना. तो कौन से रिमेनिंग एंगल्स थे? एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी. करेक्ट, ए ओ सी और बी ओ डी. ए ओ
B, C, D. Okay. Again, we can write AOC plus AOD is 180 degree. Why? Linear pair. So AOC, this is AOD is nothing but 2x plus 65. तो AOC plus AOD के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x plus 65 equals to 180. This is nothing but angle AOC. X के प्लेस पे we will write 15 plus 65 equals to 180. This is nothing but AOC plus 2 into 15 is 30 plus 65 equals to 180 degree. Angle AOC is 180. 60 plus 65 plus 30 is 95 and 180 minus 95 is how much it is 85 degree. तो एंगल AOC कितना आ गया आपका फाइनली AOC is 85 डिग्री. अब वर्टिकल एंगल जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल उनका प्रॉपर्टी क्या होता है वो लोग सेम होते हैं. एंगल AOC is equal to angle DOB. Why? Because they are vertically opposite angles. तो जो रिमेनिंग एंगल्स थे वो कितने हो गए 85 डिग्री उनका मेजर हो गया विच इज नथिंग बट ऑप्शन 2 सी 49 ऑप्शन नंबर 2. Question number 51. Two rectangular grounds have area 1541 square meter and 759 square meter respectively if both the grounds have same breadth. Breadth same रहने वाला है. Find the breadth of the ground. Ground का breadth find करना है. तो area equals to फर्स्ट ग्राउंड का एरिया कितना है एरिया इज 1541 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ फर्स्ट ग्राउंड. एरिया ऑफ सेकेंड ग्राउंड इज हाउ मच 759 स्क्वायर मीटर. ठीक है. इफ बोथ द ग्राउंड्स हैव सेम ब्रेथ ब्रेथ सेम होने वाला है. अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. करेक्ट. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ इज 1541. सेकेंड केस में भी लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 759 स्क्वायर मीटर. अब ब्रेथ सेम है तो बी आई एम डिनोटिंग इट एज बी L1 L2 क्योंकि लेंथ डिफरेंट है तो L1 L2 से डिनोट कर. देखो इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे 1541 का क्या होता है देखो सी 23 into 6 is how much 23 into 6 is 138. 138 कैरी कितना हो जाएगा 16 तो 161. 23 के टेबल में 23 7 जा 161. नेक्स्ट 67 1 जा 67. तो L1 इंटू बी इसका फैक्टर क्या आ गया 1541 का 23 इंटू 67. सेकेंड 759 के केस में देखो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं. दिस विल बी 23 3 जा 23 3 जा इज हाउ मच 69. कैरी कितना हो जाएगा 6. 23 3 जा 69. नेक्स्ट 11 3 जा 33. 3 1 जा 3. तो सेकेंड केस में क्या आ जाएगा L2 इंटू बी इक्वल्स टू 23 इंटू 11 इंटू 3. तो कॉमन ले लेंगे इसका. कॉमन क्या आ जाएगा 23 23 एंड क्वेश्चन में क्या बोला था कि दे हैव सेम ब्रेथ. तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 23 विच इज नथिंग बट ब्रेथ. यही ब्रेथ हो जाएगा कॉमन वाला. ब्रेथ इक्वल्स टू 23 मीटर्स. ऑप्शन नंबर 23 मीटर्स ऑप्शन नंबर 3. Question number 52. 17 into 19 into 4 divided by n equals to 161.5. Then find the value of m. 17 into 19 into 4 upon m equals to 161.5. This can be written like this. So 17 into 19 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m को राइट साइड में लेके जाएंगे एंड 161.5 1 दिस विल बी इन डिनोमिनेटर. So let us solve this. Decimal से we will add 0. This will become 17 into 19 into 4 into 10 upon 1615. Next is what 5 3s are 15 1 carry 5 2s are 10 5 3s are 15 5 2s are 10. तो क्या रिमेनिंग बचा आपके पास 17 into 19 into 4 into 2 which will give you 2584 upon 323. 323 ones are 320 3 8 is 2584. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n की वैल्यू इक्वल्स टू 8. ऑप्शन नंबर 4.
सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 992 1/4। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, 992 इंटू 4 प्लस 1/992, this will be 992 into 4 is how much? 3968 plus 1/992. 3968 plus 1 is 3969. Denominator में it will become how much? Question number 53. Find the value of square root 992 1/4. Multiply 992 into 4 plus 1 divided by 4. ऐसे ही करते हैं इसको. 992 into 4 is 3968 plus 1 upon 4. This will be 3969 upon 4. अच्छा, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे? 3969 का 2 का पेयर्स बनाएंगे बैक साइड से. एंड किसके स्क्वायर के पास में? ये 39. 6 6 36. 9 माइनस 6 इज 3. 6 9 पूरा ग्रुप में नीचे आएगा. एंड यहाँ पे क्या करोगे? लेफ्ट साइड में 6 प्लस 6 कर दोगे, सेम नंबर ऐड कर दोगे. 6 प्लस 6 इज 12. अभी यहाँ वाला डिजिट कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पे अगर आप 123 इंटू 3 करोगे, 123 इंटू 3, तो यू विल गेट 369. मीन्स इट इज करेक्ट. 123 इंटू 3 इज, रिमाइंडर इज 0. तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3969 का? इट इज 63. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 63 upon 2 is 31.5, which is in option number. Question 54. Which of the following is an irrational number? Irrational number कौन सा होता है? Pi is an irrational number. 54 option number 3. 55th. Where is the orthocenter of a right angle triangle located? ठीक है, right angle triangle का orthocenter कहाँ पे located होता है? It is located in the interior of the triangle, on the vertex of the right angle, in the exterior of the triangle, anywhere on it. Orthocenter is what? It is the intersection of the altitudes of a triangle. ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ईच लेग इज अ राइट ट्राइंगल फॉर्म्स एन ऑल्टीट्यूड. तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? वर्टेक्स पे होगा. वर्टेक्स पे फॉर्म होगा आपका, तो ऑन दी वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल. क्वेश्चन 55 ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56. 4 numbers are in the proportion. 4 numbers P, Q, R and S are in proportion. Then find the correct statement from the following. Choose two correct option. तो proportion में होता है तो ऐसे लिखता है P upon Q equals to R upon S. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो it will become P into S equals to Q into R. It is in which option? Option number PS equals to QR. It is in which option? PS equals to QR. It is not given in option. Correct? It is not given in option. PS equals to QR. See, option number 4 में दिख रहा है PSSP. Same. PS equals to QR. तो option number 1 एक हो गया आपका, और other one will be P upon, we can write this statement P upon Q equals to R upon S. ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P upon R equals to P upon R equals to Q upon S. देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड Q न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो कौन से ऑप्शन में दिया है आपको ये P upon R equals to Q upon S? इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1. तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 4th विल कम. X years hence Maria's age will be Y years. Then find her age 10 years before. तो 10 years before वाला एज फाइंड करनी है. X years hence means बाद की बात हो रही है. करेक्ट? आफ्टर. X years hence age will be Y years. एज कितना हो जाएगा? एज विल बी Y years. तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज विल बी, क्या करोगे प्रेजेंट में आने के लिए? x आगे गया है ना, तो माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे. y माइनस एक्स. देन फाइंड हर एज 10 ईयर्स बिफोर. तो एज 10 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. 10 ईयर्स बिफोर एज विल बी y माइनस एक्स माइनस बिफोर. बिफोर वाला फाइंड करना है तो माइनस 10 कर दोगे. तो इट इज इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2. 57th ऑप्शन 2. 58. 31.25.
percent. Find the value of 31.25%. 31.25 upon 100. This will be 3125. Decimal remove करके क्या कर देंगे 100 into 100. Okay. 5 6 are 30. 1 carry. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 0s are 0. Next 5 1s are 5. 1 carry. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 4s are 20. 5 2s are 10. 0s are 0. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 4s are 20. 5 5s are 25. तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका 5. डिनोमिनेटर में 4 into 4 which is nothing but 16. तो वैल्यू क्या आ गई 5 upon 16. 58 ऑप्शन नंबर 1. In the adjoining figure, angle TPQ is congruent to angle TPR. Side PQ is congruent to side PR. Then by which test triangle QPT एंड ट्रायंगल आरपीटी, ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से ट्रायंगल क्यूपीटी एंड आरपीटी, दिस ट्रायंगल कैसे करेंगे, देखो साइड पीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पीआर, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है. ऑल्सो एंगल टी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी पी आर, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. एंड साइड पीटी देखो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, साइड पीटी इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है. तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, इट विल बी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS, ऑप्शन नंबर 1. Question number 60. The measure of an angle is 1 by 5 times the measure of its supplementary angle. Find the measure of its complementary angle. Okay. So we will assume let the angle be x. अच्छा, अगर एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर क्या हो जाएगा, इट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल मेजर विल बी 180 माइनस एक्स. ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 1 by 5 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. एंगल का जो भी मेजर है इज 1 by 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 180 माइनस एक्स. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 इंटू एक्स इज 5x equals to 180 minus x. 5x minus x, this will be what, 5x plus x which is nothing but 6x equals to 180. X equals to 180 upon 6, this is nothing but 30 degree. तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड दी मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है. तो x इज 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस एक्स. 90 माइनस एक्स कर दोगे which is nothing but 90 minus 30 which is nothing but 60 degree. It is in option number 4. Question 61. A school had arranged a trip and started on Saturday at 6:30 a.m. They returned the next day on Sunday at 8:15 p.m. Duration of the trip was for how many hours? तो ट्रिप का ड्यूरेशन फाइंड करना है, कितना था. ओके, तो हाउ वी विल फाइंड दिस, सी स्टार्ट कब हुआ था ट्रिप, सैटरडे 6:30 a.m. को. सैटरडे 6:30 a.m. मॉर्निंग. AM मीन्स मॉर्निंग इज दैट. ठीक है, मॉर्निंग. देन रिटर्न कब किया उन्होंने, संडे को 8:15 p.m. पे. तो सैटरडे से संडे तक काउंट कर लो कितना आवर्स होने वाला है, संडे तक काउंट कर लो. 6:30 a.m. टू 6:30 a.m. संडे की मॉर्निंग, इसमें कितना डेज, कितना आवर्स हो जाएगा, 6:30 a.m. से लेके 6:30 a.m. तक मॉर्निंग. इट विल बी 24 आवर्स. 24 आवर्स. ठीक है, दिस पार्ट में 24 आवर्स. नेक्स्ट पार्ट इज संडे से काउंट करेंगे. संडे 6:30 a.m. से लेके वी विल काउंट 6:30 a.m. मॉर्निंग टू 6:30 p.m. इवनिंग. हाँ, ये कितना आवर्स हो जाएगा, दिस विल बी 12 आवर्स. मॉर्निंग टू इवनिंग 12 आवर्स. देन आपको कब तक काउंट करना है, 8:15 तक. तो पहले क्या करेंगे, 1 आवर और काउंट कर लेते हैं, 6:30 टू 7:30 p.m. दिस विल बी 1 आवर इवनिंग का.
दिस विल बी 1 hour। लास्ट में क्या काउंट करेंगे, लास्ट में वी विल फाइंड 7:30 से लेके 8:15 तक काउंट करना है ना, 8:15 तक वी विल काउंट। हाउ, देखो 8:15 में से माइनस कर देंगे क्या, 7:30। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दिस इज इन आवर, दिस इज इन मिनट। 15 प्लस 30 इज हाउ मच, इज मोर देन 60। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 hour कैरी करेंगे, 1 hour इज नथिंग बट 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स यहाँ पे कैरी कर दोगे, तो 60 मिनट्स, 60 प्लस 15, इसमें क्या करेंगे, 16 प्लस 15 इज हाउ मच, 75। 75 माइनस 30 करोगे, 5 - 0 5, 7 - 3 5। तो ये कितना मिनट्स आ जाएगा, 45 मिनट्स। अब यहाँ पे 7 hour रिमेनिंग था, 7 - 7 इज 0। तो कितना एक्स्ट्रा मिनट्स और बाकी है जिसको काउंट करना है, 45 मिनट्स। टोटल कितना हो जाएगा, पहले 24 hours हम लोग ने काउंट किया था, देखो यहाँ पे सी, फर्स्ट इज 24 hours, देन 12 hours, देन 1 hour, लास्ट में 45 मिनट्स। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन फाइंड करनी। दिस विल बी 24 hour प्लस 12 hour प्लस 1 hour प्लस 45 मिनट्स। तो नंबर्स को ऐड कर लो, 24 + 12 + 1 इज नथिंग बट, आवर्स में कितना हो जाएगा, 37 hours। मिनट्स में कितना है, 45 मिनट्स। मिनट्स को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60। दिस विल बी 5 9 = 45, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो कितना आवर्स हो जाएगा आपका, 37, 3/4 आवर्स। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, 61, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 62, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, is taken, square of size 1 centimeter are cut at its 4 corner places। तो कॉर्नर में से इसको कट कर दिया स्क्वायर को, कितना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 सेंटीमीटर ऐसे कट कर देंगे कॉर्नर में से, 4 कॉर्नर्स में से वी विल कट इट लाइक दिस। ठीक है, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ द ओरिजिनल पेपर एंड द पेपर विच इज कट एट इट्स कॉर्नर प्लेसेस इन सेंटीमीटर। तो डिफरेंस फाइंड करना है ओरिजिनल वाले का, अभी रिसेंट वाले से। तो ओरिजिनल पेपर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो जब कट नहीं किया था, ओरिजिनल पेरीमीटर विल बी, स्क्वायर का पेरीमीटर इज व्हाट, 4 टाइम्स साइड। यहाँ पे साइड क्या है, 8, 4 × 8 इज नथिंग बट 32। ठीक है, ओरिजिनल पेरीमीटर इज 32। नेक्स्ट, अभी इस फिगर को कट करने के बाद फिगर कैसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा टाइप का फिगर फॉर्म होगा। लेंथ कितना होगा, 1 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है, तो कट करने के बाद क्या रिमेनिंग होगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 1, दिस विल बी 6। क्योंकि देखो ये टोटल कितना था, टोटल आपका था 8, टोटल 8 था, जिसमें से ऊपर आपने टॉप पे क्या किया है, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है, डाउन में भी 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 6। तो आपका 1 1 का ये लेंथ होगा, और 6 6 का ये हो जाएगा, राइट। फिगर विल बी लाइक दिस आफ्टर कटिंग। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं इस फिगर का। नाउ पेरीमीटर विल बी व्हाट, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, सारे साइड्स का सम कर लेंगे। 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 6 × 4 प्लस 1 कितने टाइम्स है, देखो 1 किसका किसका लेंथ था, सी, 1 भी 4 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई, नो, 1 कितने टाइम्स करेंगे, देखो 1 इसका लेंथ था, देन इस साइड का भी 1 लेंथ होगा, कट किया है यहाँ से, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, करेक्ट। दिस विल बी 1 × 8, 8 टाइम्स 1। तो कितना हो जाएगा ये, 6 × 4 24, 1 + 8 इज 8, 24 + 8 इज 32। तो डिफरेंस फाइंड कर लो, ओरिजिनल पेरीमीटर कितना था, 32, नाउ पेरीमीटर कितना है, 32, डिफरेंस इज 0, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 0। सी, क्वेश्चन 63, ऑब्जर्व द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, लाइन ए बी एंड लाइन बी ए आर डिफरेंट लाइन। लाइन ए बी और बी ए डिफरेंट लाइन है कि सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी देखो, लाइन ए बी एंड लाइन डी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देखो
लाइन ए बी और लाइन सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज करेक्ट, मीन्स बी वाला करेक्ट है। एंड सी, पॉइंट सी ओ एंड बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। सी ओ बी नॉन कोलिनियर है कि कोलिनियर है? सी ओ बी आपका नॉन कोलिनियर है, करेक्ट, डिफरेंट लाइंस में, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया। सी ओ बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, विच इज करेक्ट थिंग, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर? बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 63 ऑप्शन 2। Question 64. Find the capacity of a hollow cube whose side is 10 centimeter. Choose two correct options. Okay. You have to find the capacity. Capacity is nothing but the amount of space that an object takes place, which is nothing but the volume. Volume hota hai. So volume of cube. Formula is what? Side cube. And side कितना दिया है क्वेश्चन में? It is given as 10 centimeter. Correct. 10 centimeter का क्यूब करोगे तो you will get 10,000. No. 10 into 10 into 10 is nothing but 1000 centimeter cube. Also, we know what 1 liter is equals to, कितना होता है 1 liter? 1000 ml होता है, करेक्ट। एंड ऑप्शंस में देखो, यू हैव टू चूज टू करेक्ट ऑप्शन। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी मिल गया हम लोग, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो we also know 1 liter is equal to 1000 ml and 1 centimeter cube is equals to 1 ml. तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा? 1 लीटर विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। Question 65. Area of circle is denoted as A and radius is denoted as R. Choose the correct statement from the following that states the correct relation between the variation A and R. ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। अभी ये इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? पाई इज कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, तो ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है। तो ये कैसे वैरी हो रहा है? ए अगर आपका इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अगर ये अपॉन में होता दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, बट इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज गिवन ना। फॉर्मूला में क्या होता है? ए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 65th ऑप्शन 4। C. 66. Find the correct pair of twin primes from the following in which the addition of twin primes is more by 44 than the sum of all the primes between 1 to 25। अब इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? द करेक्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द प्राइम शुड बी 2। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइम शुड बी 2 from the following in which the addition of two twin prime numbers is more by 44। कितने से मोर है? 44 ज्यादा है। तो डू वन थिंग, प्राइम नंबर्स का आप लोग सम पहले फाइंड कर लो, ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25। कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 25 के बीच में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। इनको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? सम विल बी 100। ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या चाहिए? ट्विन प्राइम का सम आपको मोर बाय 44 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सी। 71 और 73 दोनों ट्विन प्राइम है, इसको ऐड कर लेंगे। 3 + 1 इज 4, 7 + 7 इज 14। तो देखो प्राइम नंबर का सम क्या था? 100, और यहाँ पे क्या आया ऑप्शन 1 में? 144। तो डिफरेंस कितना हो गया? ये 144 माइनस 100 विच इज नथिंग बट 44। तो मोर बाय 44 मिल रहा है ना हम लोग को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 66 ऑप्शन नंबर 1। Question number 67. If the ratio of the measures of angles of a quadrilateral are taken in order is 7 is to 8 is to 4 is to 5, then find the type of quadrilateral.
ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रेटर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अज्यूम कर लो 7:8:4:5 रेशियो में है, तो लेट अस अज्यूम कि एंगल्स कितने हैं, 7x, 8x, 4x एंड 5x, ऐसे एंगल्स है, लेट अस अज्यूम दिस। तो अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, मेजर ऑफ सम ऑफ एंगल 7x, 8x, 4x, सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आपका 360 डिग्री होता है ये। नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, 7 + 8 + 4 + 5, दिस इज नथिंग बट 24x, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 60, 360, x इक्वल्स टू 360 अपॉन 24, 24 वन जा 24, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी, साइड में कर लेते हैं, 24, 360, 24 वन जा 24, 6 - 4 = 2, 3 - 2 1, जीरो नीचे आ जाएगा, 24 5 जा 120, 0 0, तो कितना आ जाएगा आपका, 24 15 जा 360। तो दिस इज एक्स वैल्यू। लेट अस फाइंड एक्चुअल एंगल्स कितने थे, देखो 7x, 8x, 4x इस रेशियो में थे। तो एक्चुअल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 15, 8 into 15, similarly 8 into 15, then 4 into 15, then 5 into 15, ठीक है, 7 15s are 105, next 8 into 15 is 120 degree, 15 into 4 is 60 degree, and 5 into 15 is how much, 75 degree। तो ये सारे एंगल्स है आपके क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या होती है कि द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये चीज रोम्बस में भी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बट यहाँ पे तो है ही नहीं, करेक्ट, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये पैरेललोग्राम और रोम्बस तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज एंगल ए प्लस एंगल सी, आप कोई भी दो एंगल्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 105 + 60, 105 + 75, इट विल गिव यू 180, ओके। एंगल बी एंड एंगल डी, अपोजिट एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 120 + 60, तो अपोजिट एंगल को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग 180। दिस मीन्स, दिस मीन्स 180 समाने का मतलब क्या है कि दस द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स बनेगा वो क्या होने वाला है, उसका एडिशन 180 डिग्री होगा, रिमेंबर, ठीक है। दैट इज वाई लाइन एडी विल बी पैरेलल हो जाएगा बीसी को, लाइन पैरेलल हो जाएगा दोनों, एडी को, एडी विल बी पैरेलल टू बीसी, दस quadrilateral, this quadrilateral has one pair of parallel lines। तो जब भी एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी आपको, पैरेललोग्राम और रोम्बस कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, hence the quadrilateral is a, hence the quadrilateral is a trapezium। तो याद रखना, देखो कैसे किया, एंगल का एडिशन सेम साइड पे 180 डिग्री ऐड हुआ, दैट इज वाई जो लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ए बी विल बी पैरेलल टू, AD will be parallel to BC। That's it। Question number 67, option number is 3। Question 68, find the smallest number from the following such that when it is divided by every one digit prime number, every time the remainder is 1। ठीक है, एवरी वन डिजिट प्राइम नंबर, तो कौन से वन डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। इसको डिवाइड कर लोगे, वन डिजिट प्राइम नंबर मिलना चाहिए, कितना रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, चेक कर लो। ऑप्शन नंबर 1 में देखो 106, आई विल शो यू, ऑप्शन नंबर 1, 106 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा क्वेश्चन, इट विल बी 53, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। आपको रिमाइंडर 1 चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, 106 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, इट विल बी व्हाट, 35 क्वेश्चन, रिमाइंडर विल बी 1,
106 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन? इट विल बी 21. रिमाइंडर विल बी 1. Similarly, you can check it in your notebook. 106 divided by 7, quotient will be 15, remainder is 1. तो 106 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया. सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 2, विच इज नथिंग बट 211. 211 को वन डिजिट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. इट विल बी व्हाट? क्वोशंट विल बी 105. रिमाइंडर 1 आएगा इस केस में. नेक्स्ट कौन सा नंबर लोगे? नेक्स्ट विल बी अगेन 211 डिवाइड बाय 3. तो डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा. रिमाइंडर इज 1. अगेन 211 को वी विल डिवाइड बाय 5. तो कितना आ जाएगा ये भी? क्वोशंट विल बी 42. रिमाइंडर इज 1. 211 डिवाइडेड बाय 7, क्वोशंट इज 30. रिमाइंडर इज 1. तो इस केस में देखो रिमाइंडर 1 मिल रहा है आपको. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 2, because 211 is giving you remainder as 1 whenever it is divided by one digit prime number, that is why. Question number 69. सौरभ invested rupees 5,000 for 3 years. इन्वेस्ट कितना किया सौरभ ने? 5,000 रुपीज फॉर 3 years. तो आपका एंड कितना हो जाएगा? 3 years. एंड रेट कितना है? रेट इज 10 PCPA विथ सिंपल इंटरेस्ट. तो फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट यूज हो रहा है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. ओके. प्रिंसिपल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5,000. एंड आर के प्लेस पे वी विल राइट 10. एन के प्लेस पे 3 अपॉन 100. 0 0 0 0 1. तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 5 इंटू 3 is 15 and two zeros we will add, so will be 1500. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको? फर्स्ट केस में 1500. सौरभ का सिंपल इंटरेस्ट आपको 1500 मिल गया. नेक्स्ट यशस्वी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, मतलब उसने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 5,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट. बट इस केस में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको. कंपेयर द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सौरभ एंड यशस्वी. तो आपका पीरियड भी सेम है, मतलब 3 years एंड रेट इज 10 PCPA. ओके. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो क्या करोगे? अमाउंट 3 years का फाइंड कर लोगे. अमाउंट फॉर 3 years इट विल बी व्हाट? प्रिंसिपल के प्लेस पे यू विल राइट 5,000. प्रिंसिपल तो 5,000 है. नेक्स्ट 1 प्लस आर इज 10 अपॉन 100 रेज टू 3. रेज टू 3. दिस विल बी 5,000 ब्रैकेट 100 इंटू 1 इज 100. 100 प्लस 10 इज 110. तो ये कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100. और क्यूब भी है बाहर तो वी विल राइट 3 times. 110 अपॉन 100. 110 अपॉन 100. दिस विल बी 5,000 इंटू. देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज 1 0 1 0. 2 zeros gone. 2 zeros gone. 2 zeros gone. 1 0 from here. 1 0 from here. Next 2 0 2 0. What remains is 5 5 into 11. 5 into 11 into 11 into 11, which is nothing but 11 का क्यूब इज 1331. इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से यू विल गेट 6655. तो ये क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया 3 years का. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है देखो. कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल्स टू अमाउंट इज 6655 एंड प्रिंसिपल कितना था? इट वॉज 5,000. सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1655. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया है 1655 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1500. सिंपल इंटरेस्ट इज 1500. तो क्या ऑप्शन मार्क कर सकते हैं? सी.
इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यशस्वी वॉज, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज 1500 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1655, माइनस करेंगे तो वी विल गेट 155। तो कौन सा ऑप्शन कर सकते हो? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है एंड 3 में भी दिख रहा है कि 155 रुपीज का है, बट इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिला है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 करोगे और ऑप्शन नंबर 4 करोगे, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यशस्वी वाज मोर बाय ₹155 देन सौरभ। ठीक है, सौरभ से ज्यादा किसको मिला था? यशस्वी को मिला था, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा था उसका 1655। एंड ऑप्शन नंबर 4 में इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सौरभ, सौरभ का इंटरेस्ट लेस था, कितने से लेस था? 155 रुपीज से। तो option number 2 and option number 4 is the correct answer for question number 69. Question 70. Which of the following can be the measure of an angle in the minor segment? Minor segment में जो angle बनेगा उसका measure कितना होगा? ठीक है, for example this is the circle and this is the chord, it divides the circle into two parts. फिर आपका this is the major segment, A B name कर देते हैं, C 90 डिग्री, then minor segment वाला part। ठीक है, think क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो रिमेंबर एन एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द माइनर सेगमेंट इज ऑलवेज, माइनर सेगमेंट वाला ऑलवेज क्या हो जाएगा? मोर देन 90 डिग्री होने वाले, बिकॉज सी आई विल ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो टू शो दिस। सेंटर का पता है, सेंटर पे अगर एंगल फॉर्म होता है, सेंटर पे इफ वी फॉर्म अ ट्रायंगल, सेंटर पे कितना बनता है? 2 थीटा, 2 टाइम्स बनता है थीटा का। एंड यहाँ पे कितना बनेगा? ये वाला अगर माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला पार्ट अगर माइनर सेगमेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। 90 से मोर बनेगा बट 180 में से माइनस थीटा करोगे तब इसका एंगल मिलेगा। नेक्स्ट मेजर सेगमेंट में क्या एंगल मिलेगा? मेजर सेगमेंट में ऑलवेज यू विल गेट acute angle in major segment, acute angle in major segment। तो माइनर सेगमेंट का क्या होने वाला है? माइनर सेगमेंट का इट इज 180 माइनस थीटा, मतलब 180 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 180 में से कुछ तो एंगल आप माइनस करोगे, मतलब 180 से कम ही होने वाला है, बट मोर देन 90 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो 135 डिग्री इज गिवन, दैट मीन्स 70 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 71, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.9 का होल क्यूब प्लस 2.1 का होल क्यूब अपॉन 4.9 स्क्वायर माइनस 10.29 इंटू 1 प्लस 4.41। तो देखो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है? न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ओवर देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 4.9, ए इज 4.9, बी इज 2.1, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर इज नथिंग बट 4.9 का स्क्वायर minus a into b, a is 4.9 and b is 2.1 plus b का स्क्वायर इज 2.1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या होगा? सेम एज इट इज लिख दो, 4.9 का स्क्वायर माइनस 10.29, अभी कुछ भी मत करना, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना। देखो कैसे फॉर्मेट में चेंज होगा ये। सी 4.9 प्लस 2.1 इज नथिंग बट 7, एंड ये पूरा ब्रैकेट अगर आप देखो 4.9 स्क्वायर माइनस 4.9 इंटू 2.1 इज नथिंग बट 10.29 प्लस 2.1 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में देखो 4.9 स्क्वायर माइनस 10.9 इंटू 10.29 इंटू 1 इज 10.29, सेम होता है प्लस 4.41, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे ही एज इट इज आएगा। तो देखो करेक्ट है ये, राइट। तो क्या कर सकते हैं? सी 7 ब्रैकेट 4.9 स्क्वायर 4.9 स्क्वायर माइनस 10.29 प्लस 2.1 स्क्वायर इज नथिंग बट 4.1, करेक्ट।
न्यूमरेटर में ये हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वी हैव व्हाट 4.9 का स्क्वायर माइनस 10.29 एंड 4.41। तो ये पूरा आपका डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स इज 7। 7 कौन से ऑप्शन में? इट इज इन ऑप्शन नंबर 4। Question number 72. There is a regular hexagon having each side 14 centimeter. Hexagon has how many sides? 6 sides. तो 6 sides वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हेक्सागोन। सबका साइड्स कितना है? 14 सेंटीमीटर साइड है। ऑन एवरी साइड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। सारे साइड्स पे क्या करोगे? सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। तो कितने सेमी सर्कल्स ड्रॉ होंगे? 6 साइड्स पे 6 सेमी सर्कल is drawn from outside the hexagon taking each side as diameter। each side को क्या लिया है? diameter। तो इसका हाफ करोगे, 14 का हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। diameter कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर 14 अपॉन 2 इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया हम लोग को। ओके, क्या पूछा है यहाँ पे? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर सो फॉर्म। ये जो फिगर फॉर्म हुआ है, ये पूरा फिगर, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? जब भी आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना होता है, जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है वो फाइंड करना होता है, तो सरकमफ्रेंस यूज करते हो सर्कल में। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, ये हाफ हाफ सर्कल है। टोटल कितने हाफ सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 हाफ सर्कल है। मीन्स फुल सर्कल कितने हो जाएंगे? फुल सर्कल 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। तो circumference of one circle is 2 pi r। तो circumference of 3 circles will be what? Circumference of 3 circle equals to 3 into 2 pi r। 3 टाइम्स कर दोगे 2 pi r का, दिस विल बी 3 2 6 pi r। बस अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए। 6 इंटू 22/7। आर कितना मिला था हम लोग को? 7 सेंटीमीटर। 7 7 कौन? 6 इंटू 22 इज 132। तो आपको सरकमफ्रेंस विच इज नथिंग बट पेरीमीटर इस सर्कल का कितना मिला? ये जो हाफ सेमी सर्कल था इसका मिला 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73। इन द एडजॉइनिंग फिगर एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ड्रॉन। तो ट्रेपेजियम इज ड्रॉन। द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर आर एज फॉलोज। लेंथ ओ आर, लेंथ क्यू आर इक्वल्स टू लेंथ पी एस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो लेंथ ओ क्यू आर और पी एस आपको 5 यूनिट्स दिया है एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड पी टी इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पूरे का एरिया फाइंड करना है। और स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ओके। तो कैसे कर सकते हो? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा जो बेस है ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा ना, 1 बाय 1। तो फर्स्ट वी विल टेक ट्रायंगल पी एस टी। पी एस टी ट्रायंगल में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 का अपोजिट का स्क्वायर कौन सा साइड हो जाएगा? पी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। पी एस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, एस टी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, पी टी स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, एस टी होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16। तो एस टी इक्वल्स टू व्हाट? 25 माइनस 16। एस टी का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 16 विच इज नथिंग बट, क्या करोगे? इसका अंडर रूट लोगे। ठीक है ना, अंडर रूट विल बी 25 माइनस 16 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो एस टी का लेंथ कितना आ गया? 3। एस टी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब क्या फाइंड कर सकते हैं? सी, पी क्यू का लेंथ कितना था? 5। पी क्यू का लेंथ ऑलरेडी 5 था, दैट मीन्स उसके अपोजिट वाले साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? PQ is 5, therefore TL will also be 5. Correct. Next thing is PT is given you as 4। PT 4 दिया है, 4 यूनिट्स। तो QM भी कितना हो जाएगा? इट विल बी 4। इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये पूरे का लेंथ। QM will be 4। नेक्स्ट स्टेप इज PS का लेंथ देखो अभी। PS का लेंथ कितना है? 5। और यहाँ पे इक्वल साइड का
पैटर्न सिंबल दिया है, ठीक है। तो इफ पी एस इज 5, देयरफॉर क्यू आर इज ऑल्सो 5, क्यू आर इज ऑल्सो 5, ठीक है। तो फाइनली ट्रिपेजियम कैसा ड्रॉ होगा, फाइनली ट्रिपेजियम कैसा दिखेगा आपको, ट्रिपेजियम का सारा जो भी यूनिट्स दिया है, लेंथ, साइड का वी विल ड्रॉ पी एस का लेंथ इज 5, एस टी 3 5, एम क्यू 5 4 4 5, आर इज 3। अब इसका क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और भी वैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो पहले, ट्रायंगल पीएसटी का और ट्रायंगल क्यूएमआर का, दोनों का एरिया सेम रहने वाला है। और लास्ट में किसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और सारे एरियाज को ऐड कर दोगे तो टोटल का एरिया मिल जाएगा, टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ऐसे भी कर सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, 5 है, ये पैरेलल है ना, देखो सी, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, आई एम ड्रॉइंग इट पी क्यू एंड दिस होल थिंग, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 5 प्लस नीचे वाले का क्या हो जाएगा, देखो 3 है, 5 इज देयर एंड 3 इज देयर, तो टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 इज 11, 5 प्लस 11 इंटू हाइट, दिस विल बी 1/2 एंड 5 प्लस 11 इज 16, हाइट इज 4, हाइट देखो 4 है, पीटी 4 है हाइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 16 इंटू 2 कितना यूनिट हो जाएगा, इट विल बी 32, 16 2 जा 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, सारे एरियाज को ऐड कर लो, कैसे, ट्रायंगल पीएसटी का एरिया फाइंड कर लो, सेम एरिया क्यूएमआर का रहेगा, एंड देन लास्ट में आप क्या करोगे, पी क्यू टी एम का, पी क्यू एम टी का आप एरिया फाइंड करोगे और सारे एरियाज को ऐड कर दो, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एंड स्क्वायर के एरिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Question 74. Instead of investing rupees 3,000 with simple interest for 2.5 years, if rupees 4,000 are invested with the simple interest for 2 years, interest of rupees 25 is earned more. What is the rate of interest? तो फर्स्ट केस में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट इसको स्प्लिट कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना करना चाहिए था, 3,000 रुपीज, टाइम कितना था, टाइम पीरियड एन, 2.5 years, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 years, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वी डोंट नो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स, ठीक है। ओके, तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल इज 3,000, दिस इज नथिंग बट 5/2, एन इज 5/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको 5/2, एक्स इज आर, नेक्स्ट 100 इंटू 0 0 1, 0 0 1, नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट विल रिमेन इज सी, 2 1 जा 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10. This will be 15 into 5, which is nothing but 75. 15 5 are 75 and x भी already था, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका फर्स्ट केस में 75x आ गया। और आगे का क्या लाइन लिखा था, देखो, रीड इफ रुपीज 4,000 आर इन्वेस्टेड विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो अभी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4,000 रुपीज, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड इज 2 years, तो ऐसा डिफरेंस, इसकी वजह से डिफरेंस कितना आ गया, ₹25 ज्यादा अर्न किया उसने, ही अर्नड मोर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज 4,000, R इज X, N इज 2/100, 0 0 0 0, 40 इंटू 2 इज 80। तो देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 75x, 80x, ठीक है। तो इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है रुपीज के, तो फॉर्मेट में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन,
80x minus 75x is equals to 25. 80 minus 75 is how much? 5x equals to 25. X equals to 25 by 5. 5 ones are 5, 5 5s are 25. Means rate of interest कितना है आपका? 5%, which is nothing but option number 4. Question 75. Read the following statements and choose the correct alternatives. ए में क्या लिखा है? 29 31 आर ट्विन प्राइम नंबर्स. देखो ट्विन प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए. तो 29 और 31 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल गेट 2, मींस डिफरेंस इज 2. इट इज ट्विन प्राइम. तो ए इज करेक्ट. बी में क्या लिखा है? 29 31 आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 ही होगा. तो 29 और 31 का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या होने वाला है? 1 ही होने वाला है ना, बाकी तो कुछ कॉमन होगा नहीं. तो इट इज को प्राइम. तो बी भी करेक्ट है. सी देखो 29 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. ऑलरेडी वी नो दिस कि 29 और 31 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए बी सी आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ये हम लोग ने मैथ्स का पेपर सारा सॉल्व कर लिया. अगर आपको आईटी का पेपर भी सॉल्व करके चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर योर एग्जाम्स. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब.